अस्सलाम व्यूअर्स, एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर आपने टोयोटा एक्वा अपने लिए ख़रीदनी है तो इस गाड़ी में बेसिकली व्हाट टू एक्सपेक्ट। पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक जापानीज़ गाड़ी है, JDM मॉडल है। JDM का मतलब है जापानीज़ डोमेस्टिक मॉडल। ये गाड़ी जापान में यूज़ होती है तो इसकी जो मोस्टली जो लैंग्वेज होएगी ना, ऑडियो सिस्टम की या मैनुअल्स की, वो जापानी लैंग्वेज में होगी। इस कार में डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, डिफरेंट पैकेजेस आते हैं। उनकी डिस्कशन किसी और टाइम पे करेंगे। मैं आपको एक्चुअली एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी का रिव्यू भी नहीं है, ये सिर्फ इस टॉपिक पे डिस्कशन होएगी कि अगर आप ये गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप इस गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी किस गाड़ी की तरह नहीं है, किस गाड़ी की तरह आप इसको नहीं चला सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये गाड़ी आपकी लोकल गाड़ी नहीं है, ठीक है। सर, लोकल गाड़ी है आपकी करोला और होंडा सिटी। करोला जो है वो एक काफ़ी ऊंची गाड़ी है और आप उसको हर जगह लेके जाते हैं, वो नीचे से भी कहीं से लगती भी नहीं है। और उसका जो इंजन है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सादा टेक्नोलॉजी है। मतलब पाकिस्तान के हिसाब से वो जदीद होएगी, लेकिन बाहर के मुल्कों के हिसाब से वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और जो होंडा सिटी इज़ द सेम, वो भी 2009 से यही शेप आ रही है गाड़ी की। सिर्फ उसके आगे ना उसकी ग्रिल चेंज कर देते हैं या एक एंटेना लगा देते हैं और उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि होंडा सिटी है, टोयोटा करोला है, और आप इसको उन गाड़ियों की तरह चला सकते हो या उनकी तरह मेंटेन कर सकते हो या उनके पार्ट्स उतने ही सस्ते हैं जितनी उन गाड़ियों के सस्ते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इन गाड़ियों के पार्ट्स इतनी आराम से अवेलेबल भी नहीं है। ने इस स्पेसिफिक गाड़ी के पार्ट्स लेने तो वो आपको डिफरेंट शॉप से मिलेंगे। ऑनलाइन शॉप जो जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ वो है पार्क व्हील्स की शॉप, क्योंकि पार्क व्हील्स की शॉप जो है वो उसने आज तक मेरे साथ कभी दो नंबरी नहीं की, इंशाल्लाह आपके साथ भी नहीं करेंगे। जिन शॉप्स को आप अवॉइड करना चाहते हो वो हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेके तो उसका ब्रांड बनाए थे। फॉर एग्जांपल सेगल मोटर्स से आप चीज़ें मत लें इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ये एक जापानीज़ गाड़ी है। इस पर चाइना के पार्ट्स सस्ते लगाएंगे तो ज़रूर कोई कहीं ना कहीं ख़राबी होगी। कुछ चाइनीज़ पार्ट्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत कम शॉप से मिलते हैं, आपको शॉप्स ढूंढनी पड़ेंगी। तो वो पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसके लिए ना जापान से पार्ट्स मंगवा लें या बेस्ट क्वालिटी के पार्ट्स इस पर लगाएं। इलेक्ट्रिकली गाड़ी बहुत सेंसिटिव है, कहीं पे भी गलत तार इसकी निकाल दी या गलत तार लगा दी तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इधर मैकेनिक्स को इस गाड़ी की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो अपना ही जुगाड़ लगाते रहते हैं। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ पे है कि इसकी जो गाड़ी की जो बॉडी है वो काफ़ी वेल मेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। गाड़ी की जो लुक है, ओवरऑल लुक, वो काफ़ी अग्रेसिव है और एरोडायनेमिकली भी गाड़ी बहुत अच्छी डिज़ाइन हुई हुई है। इस गाड़ी में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो बम्पर हैं, इसकी लाइट्स हैं, सब बहुत अच्छी डिज़ाइन हुई हुई हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को, और इसमें मेरा हार्डली एक ही बल्ब फ्यूज़ हुआ था 2 साल में। और आपको पाकिस्तान का वेदर तो पता है कितना हार्श है। सर्दी भी एक्सट्रीम आती है, गर्मी भी एक्सट्रीम आती है, बारिशें भी होती हैं यहाँ पे। फिर आपका मॉइस्ट वेदर भी आता है, ह्यूमिडिटी वाला, आंधियाँ भी चलती हैं यहाँ पे। तो ये गाड़ी अभी तक सर्वाइव कर गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम ख़ास नहीं आई। टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा का बैज है, एंड आई ट्रस्ट टोयोटा, टोयोटाज बैज, क्योंकि टोयोटा इज़ अ वेरी ड्यूरेबल कार, वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग कार। तो आई ट्रस्ट द बैज, आई ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी। और गाड़ी में फीचर लोडेड कार है ये। एज यू कैन सी कि इसका जो स्टीयरिंग है, इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा बटन्स लगे हुए हैं आपके। इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किए हैं। इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो फोल्डिंग है, और ये सेम मिरर्स हैं जो आपके GLI और XLI में आते हैं, ठीक है, फोल्डिंग मिरर्स।
तो अगर कभी आपका टूट जाए तो आप लोकल GLI और XLI का मिरर इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको रीपेंट पर कराना पड़े एज़ पर योर कार्स कलर, लेकिन सेम मिरर्स हैं। इसके जो वाइपर्स हैं वो बहुत सी क्वालिटी के हैं। इसका जो इसका इंजन आता है, इसके इंजन में एक इलेक्ट्रिक इंजन आता है और एक इसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है। लेकिन इसका जो रेगुलर पेट्रोल इंजन है, जिसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, वो जो नॉर्मल आपकी जो कार्स आपकी पाकिस्तान में चल रही हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली जो पाकिस्तान में करोलास चल रही हैं और होंडा चल रही हैं, उनके जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो ऑटो साइकिल इंजन है इनका, और ये है एटकिंसन साइकिल इंजन। एटकिंसन साइकिल इंजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और फ्यूल सेविंग भी काफ़ी होती है इसमें, लेकिन इसमें पावर कम होती है, हॉर्स पावर कम प्रोड्यूस करता है, टॉर्क थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है ये वाला इंजन। तो ओवरऑल आपकी गाड़ी फुली एफिशिएंट है ये वाली, फ्यूल सेविंग एट इट्स बेस्ट। पेट्रोल बचाना है तो ये गाड़ी ले लें। मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, रेगुलर ऑयल चेंजेस हैं, गाड़ी को साफ़ रखें, डस्ट फ्री रखें। ये नहीं कि आपने इसको आप लोकल कार की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यस, पार्ट्स हैं इसके महंगे, काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं इसके, लेकिन अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है महंगे पार्ट से, तो फिर आप ये गाड़ी ले लें। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत स्मूथ भी है। एक प्रॉब्लम है इस कार में कि जब ज़्यादा वज़न होए, 4 लोग बैठ जाएं तो पीछे नीचे से लगती है, फिर स्पीड ब्रेकर्स पे लगती है, और कोई भी इंक्लाइंड सरफेस होए जो थोड़ा ज़्यादा स्टीप होए उस पर चढ़ाएं तो उस पर लग जाती है ये। तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं इसके ऊपर। कुछ लोगों ने इस पर स्पेसर्स लगवाए, कुछ लोगों ने इस पर कॉयल स्प्रिंग्स, कॉयल ओवर्स, सस्पेंशन थोड़ी टेम्परिंग की, कुछ लोगों ने टायर्स लगाए बड़े। मैंने टायर्स लगाए हैं इसके, तो वो काफ़ी बेहतर हो गया। टायर प्रेशर ही मैं अपनी गाड़ी का अप्रॉक्सीमेटली 33-32 रखता हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान देख लें कि अगर आपको इस चीज़ से मसला नहीं है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। है वैसे एक हैचबैक कार, तो आप इससे ये एक्सपेक्ट करें जो आप हैचबैक कार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करोला के पीछे डिग्गी लगी होती है, उसमें काफ़ी जगह होती है, इसमें इतनी जगह नहीं है पीछे। ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपकी इस गाड़ी के पीछे बहुत जगह है, क्योंकि अगर आपने गाड़ी लेनी इसमें स्पेस ज़्यादा है तो आप प्रियस ले लें। प्रियस में बहुत जगह है, इवन टोयोटा एंड होंडा से ज़्यादा जगह है इसमें। ये गाड़ी जो है ज़्यादातर सिटी यूज़ के लिए ठीक है, अगर आप इन सिटी गाड़ी चला रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव में भी अच्छी है गाड़ी, लेकिन आई प्रेफर कि आप सिटी के अंदर ही चलाएं इसको। सिटी के अंदर आपकी फ्यूल सेविंग काफ़ी होएगी, और हैचबैक कार है, साइज़ थोड़ा छोटा है इसका, तो आराम से मैनूवेबल भी है, पार्किंग भी आराम से मिल जाती है कंपेयर टू अ सेडान या जो आपकी बड़ी गाड़ी होती है करोला जैसी। अगर आपने ये गाड़ी रखनी है तो उसकी आपने मेंटेनेंस हमेशा टाइम पे करवानी है। अब आते हैं मेंटेनेंस पोर्शन पे। अगर आप इस गाड़ी को टाइमली इसकी मेंटेनेंस करते हो, मीनिंग के टाइम पे इसका ऑयल चेंज कर रहे हो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, जो आपका कैबिन एयर फिल्टर जो अंदर एसी के लिए लगा होता है, इसके कूलेंट्स टाइम पे चेंज कर रहे हो, इसके ब्रेक फ्लूइड इसका टाइम पे चेंज कर रहे हो, इसको मेंटेन कर रहे हो, इसका टायर प्रेशर इसका मेंटेन कर रहे हो, टायर्स की हेल्थ देख रहे हैं, टायर्स रोटेट कर रहे हैं, और इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड अगर आप टाइमली चेंज कर रहे हो, तो इस गाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, इसके जो फ्लूइड्स हैं, इसका जो ऑयल है वो ज़्यादा महंगा है, लेकिन जब आप इसका ऑयल चेंज कराते हो तो एटलीस्ट वो 5,000 to 7,000 किलोमीटर आपके उसके बाद आप इसका ऑयल चेंज कराते हो फिर से, क्योंकि गाड़ी आपकी 25 to 35% बैटरी भी चलती है जब आप घर से लेके इसको निकलते हो, और द रिमेनिंग अमाउंट परसेंटेज जो है इसकी वो आपका नॉर्मल इंजन में चलता है। और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए इट्स एन एक्सेलेंट कार, इट्स एन ऑटोमेटिक कार, ठीक है, इट्स एन ECVT कार। इसके अंदर हाइब्रिड बैटरी भी लगी हुई है। हाइब्रिड बैटरी भी इज़ बिग इशू। अभी इश्यूज़ की तरफ आते हैं इस कार के। अच्छा, जो फर्स्ट इशू है इस कार का वो ये है कि कार का इशू नहीं है, एरिया का इशू है, कंट्री का इशू है।
कि आपको यहाँ पे अच्छे हाइब्रिड मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आ रही है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, काम करना आ रहा है लोगों को इसके ऊपर, लेकिन आपको बहुत अच्छे हाइब्रिड मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे इस गाड़ी के। मोस्टली मैकेनिक्स आपको चूना ही लगाएंगे। अच्छे मैकेनिक्स हैं भी, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कम है। सेकंड इशू है कि आपको इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, एक तो नंबर वन महंगे हैं, और दूसरा ये है कि वो आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे। मिल जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम से, मीनिंग कि अगर इसकी हाइब्रिड बैटरी ख़राब हो आती है तो आपको हर जगह से इसकी हाइब्रिड बैटरी नहीं मिलेगी। आपको हर जगह से इसका स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, इसकी हेडलाइट्स नहीं मिलेंगी, इसकी बैकलाइट नहीं मिलेगी। इसके ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो यहाँ पर रिपेयर नहीं होगा, पूरा चेंज होएगा। इसका पावर कंट्रोल यूनिट होता है, जो सीएनजी ड्राइव होती है, वो आपको पूरा यूनिट नहीं मिलेगा यहाँ से। मे भी मिल भी जाए बिलालगंज से या पेशावर से, लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो रेडली अवेलेबल नहीं है इसके पार्ट्स। इवन इसका मीटर जो है, ये भी अगर आपका ख़राब हो जाए तो रेडली अवेलेबल नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इसकी, कि जो थर्ड प्रॉब्लम है इसकी वो ये है कि गाड़ी में ज़्यादा लोड होता है, ज़्यादा वज़न होता है, तो गाड़ी नीचे से लगती है। क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने मीनार पाकिस्तान जितने ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है एक बाहर की गाड़ी जो जापान में चलती रही है या इंग्लैंड में चलती रही है या यूएस में चलती है, वो यहाँ पे आकर उसको प्रॉब्लम तो होएगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी ऊंची नहीं हैं और थोड़ी इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो लगेंगी और थोड़ा सा उनको डैमेज भी होएगा। मेरी गाड़ी जब भी लगी है तो मुझे थोड़ा सा आपका जो है ना हार्ट बीट स्किप होती है, लेकिन मैंने जब भी इसको चेक किया है तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई नीचे से इसके कहीं से। मतलब कि जो एरिया इसका लगता है वो प्रॉब्लली जो है उसको, उसके ऊपर कवरिंग इतनी अच्छी हुई भी है कि डेंट और स्क्रैचेस भी मुझे नज़र कभी नहीं आए नीचे इसके। तो जारी बात है टोयोटा, इट्स वेल मेड, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। फोर्थ प्रॉब्लम इसका ऑडियो सिस्टम। ठीक है, ऑडियो सिस्टम इसका मोस्टली जापानीज़ लैंग्वेज में है। जापानीज़ लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो हर कोई पूछ रहा होता है कि इसकी लैंग्वेज किस तरह चेंज करें। तो इस यूनिट का तो एक एसडी कार्ड आता है जिसमें इसका मेन मेन्यू है, ये इंग्लिश में वो आती है, लेकिन जो आपकी जो अगली मेन्यूज़ हैं वो जापानीज़ में रहते हैं। उसके लिए मैं ऐप यूज़ करता हूँ उसको ट्रांसलेट करने के लिए, पिक्चर लेके तो ट्रांसलेट हो आता है। तो दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, या अपना ये यूनिट ही चेंज करा ले। लेकिन इसकी इस जो यूनिट की साउंड है इसकी बेस्ट है, और जो बाकी जो जापानीज़ यूनिट्स आते हैं दूसरी गाड़ियों में उनकी साउंड बहुत अच्छी है कंपेयर टू चाइनीज़ यूनिट्स। अगली प्रॉब्लम जो है इसकी वो भी इट्स रिलेटेड टू कंट्री, आर कंट्री, और वो है फ्यूल। हमारे पाकिस्तान में फ्यूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभार जो पेट्रोल पम्प बहुत ही थक्कड़ किस्म का फ्यूल बेच रहा होता है, वो अपनी गाड़ी में आप डाल लें तो आपकी गाड़ी नॉकिंग करना शुरू कर देगी, या बैटरी से जब पेट्रोल इंजन पे स्विच करेगी तो ज़्यादा ज़ोर का झटका मारेगी, मिसिंग करेगी। तो फ्यूल इज़ अनदर प्रॉब्लम। और आपको नॉर्मल करोलाज और होंडा सिटीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं मिलती, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये नई टेक्नोलॉजी है। आप थोड़ा सा इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं, क्विक ओवरव्यू। इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएंट्स हैं इसके डिफरेंट, मतलब दो वेरिएंट्स तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक में आता है पुश स्टार्ट और एक में आता है की स्टार्ट। तो पुश स्टार्ट जो है पाकिस्तान में काफ़ी हार्डली किसी गाड़ी में है, तो पुश स्टार्ट हर किसी को नहीं पता किस तरह इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी आपका है, मतलब आप मल्टीमीडिया अपना कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन से। फिर आप अपना जो है एसी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपना मीटर के ऊपर जो ट्रिप और डिस्प्ले है जो ये आ रहा है इसके ऊपर, इसको कंट्रोल कर सकते हैं इससे। इसके वाइपर्स आते हैं डिफरेंट सेटिंग्स के साथ, इसका बैक वाइपर भी है, रेयर वाइपर भी है, इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आते हैं। इसकी हेडलाइट्स हैं आपकी, ऑटो हेडलाइट्स भी हैं इसकी, ऑटो हेडलाइट्स भी हैं जो आपके वो सामने सेंसर लगा हुआ है इसके साथ काम करती हैं। फिर इसके ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर्स हैं आपके साइड पे गाड़ी के, ठीक है, जो आपके आजकल होंडा और आपकी उसमें करोला में भी आ रहे हैं। और इसके अंदर आपके जो मिरर एडजस्टमेंट है वो ये सामने, इसके अंदर जो गाड़ी की साउंड है उसके लिए बटन भी दिया हुआ है
कि अगर आपने उसको ऑन करना है या ऑफ़ करना है। इसके कंट्रोल्स जो हैं आपके विंडो के सारे ऑटोमेटिक हैं, पावर्ड है सारे, और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। बहुत ईज़िली आप इसको टर्न कर सकते हो। फिर इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आता है आपका। इसका एसी इलेक्ट्रिकल है, नॉर्मल एसी की तरह नहीं है। इवन अगर आपकी गाड़ी आपने ऑन नहीं की हुई तो आप एसी इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो बेस्ट फीचर है इस गाड़ी का वो ये है कि इसकी एवरेज इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड बैटरी आती है। हाइब्रिड बैटरी की वजह से इसकी एवरेज बेस्ट है गाड़ी की। फिर ये एक और इसका जो अच्छा फीचर है वो ये है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है। ट्रैफिक के अंदर लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो ट्रैफिक के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत सक्सेसफुल है। आपका ज़्यादा गियर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। कुछ लोग का क्लच दबाते दबाते और गियर लगाते रहते हाथ थक जाते हैं। सीट बेल्ट्स हैं इसके अंदर आपका एयर बैग्स है दोनों साइडों पे, और इसके अंदर आपके गाड़ी के अंदर फोल्डिंग सीट्स हैं जो पीछे हैं, जो गाड़ी सीट्स फोल्ड हो आती हैं पिछली सीट्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। एंड अगर आप इसको इफ़ यू प्लानिंग टू बाय इट, तो आजकल थोड़ी महंगी होती जा रही है। तो अगर आपने ख़रीदनी है तो आप ख़रीद लें जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड बाय। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इसको, और कोई इसकी हाइब्रिड बैटरी का प्रॉब्लम नहीं आया आज तक, और किसी मेन पार्ट कोई इसका ख़राब नहीं हुआ, फ्यूज़ नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको ध्यान से भी चलाना होता है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना होता है। जो इसकी पिछली सीट्स हैं उसमें आपकी पावर विंडोज़ ही हैं, और इसमें चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है दोनों में। अगर आपके पास कोई बच्चा है छोटा तो आप पीछे बिठा लो, चाइल्ड लॉक ऑन कर दो, तो इसमें बच्चे को सिक्योर करने के लिए सीट बेल्ट भी लगी हुई हैं। सीट बेल्ट्स भी हैं, आप बेबी सीट भी डाल सकते हो यहाँ पे। जो आपके ये हेड रेस्ट हैं ये एडजस्टेबल हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल हैं आपके। फिर जो आपकी जो रेयर स्क्रीन है उस पर वाइपर भी दिया हुआ है, डिफॉगर भी दिया हुआ है, रेयर कैमरा भी है इसमें। गाड़ी में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं इनमें रेयर कैमरा आता है इनमें, विच इज़ वेरी गुड। इसकी जो हेड रूम है पीछे कंपैरेटिवली आगे से कम है। ये देख लें, हेड रूम इतना ज़्यादा नहीं है पीछे, लेकिन आपको अगर हेड रूम से कोई मसला नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इस गाड़ी की जो कंफर्ट लेवल है, गाड़ी का कंफर्ट लेवल है काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर 10 से मैं इसको 10 में मैं इसको पॉइंट देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 कंफर्ट में। कार के अंदर आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है, ये देख लें आप, आर्मरेस्ट भी है, कप होल्डर भी है लगा हुआ इसमें। सीट एडजस्टमेंट के लेवल्स भी दिए हुए हैं इसमें। इसके देखें, ये ऊपर से आगे पीछे करने के लिए सीट, और ये नीचे से आगे पीछे करने के लिए ये एंगल है इसका, इसे एंगल सेट करते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे लेवर दिया हुआ है, ठीक है। स्टीयरिंग करते हैं, अगर आपने आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, उसके लिए ऊपर नीचे, ठीक है, ये लेवर दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली पाकिस्तानी कार्स में नहीं आता है। यहाँ पे एक पोर्ट भी दिया हुआ है अगर आपने गाड़ी की डायग्नोस्टिक करनी है। ये OBD2 पोर्ट है, इस पर आप डिवाइस लगा के तो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अपनी कार कनेक्ट कर लें, तो उसका डायग्नोस्टिक कर लें, उसका लाइव डेटा देख लें। या अगर आपने हड लगानी है जिसमें डिफरेंट आपकी रीडिंग्स आ रही हैं गाड़ी के अंदर, तो वो इसी के ऊपर लगता है। गियर्स भी इसके दिए में उन्होंने, रिवर्स गियर जैसे आप लगाते हो तो आपका बैक कैमरा ऑन होता है। फिर आपका न्यूट्रल है गाड़ी शाड़ी धक्का लगाने के लिए, ड्राइव है नॉर्मल ड्राइव के लिए, और अगर पहाड़ से आप नीचे आ रहे हो तो बी वाला गियर, या अगर आप बर्फ़ में गाड़ी चला रहे हो या कोई स्लिपरी जगह है तो उधर बी का गियर लगा लो। स्टीयरिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पे टोयोटा वालों ने एक ट्रे दी हुई है। मैंने तो उसमें कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं। ये भी ट्रे है कि यहाँ पे आप कार्ड रख सकते हो कोई यहाँ पे, या कुछ भी जो मर्ज़ी रख लो यहाँ पे। मीटर आपका इस तरह का है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कार के फ्रंट पे ऊपर डोम लाइट्स दी हुई हैं।
आपका जो रेयर व्यू मिरर है वो नाइट और डे के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस कार के अंदर ABS ब्रेक भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। अगर आप बारिश या बर्फ़ में गाड़ी चला रहे हो तो अपनी गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। स्लिप करती भी है तो गाड़ी एकदम से उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है। तो अगर आपको गाइस ये गाड़ी पसंद आई तो टेस्ट ड्राइव करें इसको, देखें अगर आपको अच्छी लगती है एंड गो फॉर इट, ख़रीद लें। अच्छा एक्सपीरियंस होएगा आपका। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा भी हुआ तो वो भी एक्सपीरियंस होएगा, अच्छा होगा तो वो भी एक्सपीरियंस होएगा। ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है। पहले करोलास वगैरह ज़्यादा चलाई हैं तो उससे तो ये बहुत अपर हैंड एक्सपीरियंस है। और गाइस बस ये था आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह किसी और टाइम गाड़ी का रिव्यू भी कर दूंगा अच्छा सा। ये रिव्यू नहीं था, ये न्यू बायर्स जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं ये उनके लिए एक वीडियो बनाई है मैंने। और गाइस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।